दो रिश्तों के बीच फंसी अंजलि ना तो अपने पति को छोड़ पा रही थी और ना ही अपने प्रेमी को। अंजलि की हाँ और ना ने इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया था कि अंजलि ना तो अपने पति की हो सकी और ना ही अपने प्रेमी की। ऑनलाइन गेस्ट, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज के सिराथू जिले के एक गाँव से। यहाँ पर अंजलि नाम की महिला अपने परिवार के साथ में रहती है। उसके परिवार में सास ससुर, एक देवर और एक 9 साल का भांजा आर्यन रहता है। उसकी शादी लगभग 1-1.5 साल पहले दिलीप नाम के युवक से हुई थी और शादी के कुछ समय के बाद में ही दिलीप दिल्ली चला गया था नौकरी करने के लिए। पति के घर से जाने के बाद में अंजलि अपने परिवार के साथ में रह रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली जो थी वो ज्वाइंट फैमिली थी और इस वजह से उसे परिवार के साथ में रहने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके सास ससुर, देवर सभी लोग उसका बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। परिवार वाले अक्सर खेतों में काम करने के लिए घर से चले जाते थे, वहीं अंजलि घर पर रहती थी। और पति के जाने के बाद में जो अंजलि थी वो घर पर खाली रहती थी और इस वजह से उसके पास घर का काम काज खत्म करने के बाद में टाइम ही टाइम रहता था। और इस बीच में वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से बातचीत करती थी या सोशल मीडिया पर रील्स वीडियो बना करके अपना टाइम पास करती रहती थी। और इसी बीच में उसकी लाइफ में एक उसके पुराने फ्रेंड बलवीर की एंट्री हो जाती है। सोशल मीडिया के थ्रू एक बार फिर से अंजलि बलवीर के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि उसका पति घर पर रहता नहीं था और इस वजह से उसको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। परिवार वाले खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, जो उसका देवर था वो नौकरी करने के लिए चले जाता था और जो भांजा था वो पढ़ाई करने के लिए अक्सर स्कूल चला जाता था डेली। और इस वजह से अंजलि जब घर में खाली रहती थी तो उसने बलवीर से बातचीत करना शुरू कर दिया था। बलवीर से बातचीत होने के बाद में जो इनका पुराना रिश्ता था वो एक बार फिर से शुरू हो जाता है और बलवीर अक्सर अंजलि से मिलने के लिए उस पर घर भी आने लगा था। ज्यादातर वो लोग घर से बाहर पर मिलते थे और जब उसके परिवार वाले घर में नहीं होते थे तो अंजलि से मिलने के लिए बलवीर उसके घर में आ जाता था। बलवीर के घर में आने की वजह से जो अंजलि की तन्हाई थी वो दूर हो गई थी और इनका जो रिश्ता था एक बार फिर से शुरू हो गया था। और दिलीप की कमी अब उसको खल नहीं रही थी। बलवीर के साथ में वो रिश्ता आगे बढ़ा रही थी और जैसे जैसे बलवीर घर में आने लगा था तो कुछ समय के बाद में उसके परिवार वालों को पता चल जाता है। परिवार वाले उससे पूछते हैं कि ये बलवीर कौन है, तो वो बताती है कि ये उसका दूर का रिश्तेदार है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। ये हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर नौकरी करता है और इस वजह से इसको जब खाली समय मिलता है तो ये मुझसे मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर उसके ससुराल वाले और उसके जो सास ससुर थे, देवर था, उसको अंजलि की बातों पर ज्यादा शक नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अच्छे थे। उनको ऐसा लगता है ठीक है इसका रिश्तेदार है, मिलने के लिए आता जाता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 9 साल का भांजा था वो घर पर ही रहता था और वो हर बार यही नोटिस करता था कि जब परिवार वाले घर पर नहीं होते थे तो बलवीर उनसे मिलने के लिए आता था। वो हमेशा पूछता था अपनी मामी से कि ये कौन है और अक्सर ये आपसे मिलने के लिए क्यों आता है। तो वो यही कहती थी कि ये तुम्हारे अंकल जी हैं और जब भी तुमसे कोई पूछे तो तुम यही बताना कि अंकल जी घर पर आए हुए हैं। और इस तरीके से अंजलि ने अब आर्यन को भी अपने चंगुल में ले लिया था। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि बलवीर के साथ में जिसने अपना रिश्ता एक बार फिर से शुरू कर दिया है वो आगे चल करके उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़े करने वाला है। अंजलि को यही लग रहा था कि बलवीर के साथ में जो उसका रिश्ता है वो केवल इतना ही है कि वो दिलीप की कमी को पूरा कर रहा है, लेकिन बलवीर अपने मन में कुछ और ही सोचने लगा था। एक रोज शाम का समय था, ससुराल वाले खेतों में काम करने के लिए गए थे और जो अंजलि का भांजा था आर्यन, वो स्कूल से वापस आ चुका था और घर के बाहर खेल रहा था। कुछ समय के बाद में उसका कोचिंग जाने का टाइम हो जाता है तो वो घर के अंदर आता है और बैग लेकर के अपनी कोचिंग चला जाता है। और इस समय जो अंजलि थी वो घर में खाली थी। जब वो 1-1.5 घंटे के बाद में वापस आता है अपने घर पर तो वो देखता है कि अंजलि जो है वो बेड पर पड़ी हुई है। उसको देख करके वो परेशान होता है और वो शोर मचा देता है। आस पड़ोस के जो लोग थे वो लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग देखते हैं कि जो अंजलि है वो पर बेड पर पड़ी हुई है और किसी ने उसकी निर्मम तरीके से उसका काम तमाम कर दिया है। गांव वाले तुरंत पुलिस की टीम को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम घर पर पहुंचती है और फिर अंजलि की बॉडी को पीएम के लिए भेज देती है और इसके बाद वो लोग केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अंजलि का जो भांजा था आर्यन, उससे पूछताछ की तो उसने यही बताया कि मैं घर के बाहर खेल रहा था और कुछ समय के बाद में मैं अपनी कोचिंग के लिए चला गया था। हाँ, मैं जब मैं कोचिंग के लिए जा रहा था तो मैंने बलवीर अंकल को घर आते हुए देखा था। तो यहाँ पर जब बलवीर के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है तो वो लोग आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे अंजलि के घर तक आने वाले रास्तों में उनको चेक करती है। और इसके बाद पुलिस को यह पता चलता है कि बलवीर आर्यन के कोचिंग जाने के कुछ समय के बाद में अंजलि से मिलने के लिए उसके घर पर आया था। यानी कि अंजलि के सामने जो घटना हुई है उसके पीछे बलवीर का ही हाथ हो सकता है। पुलिस की टीम बलवीर को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो फरार था और उसका ना तो मोबाइल नंबर लग रहा था, ना ही उससे कॉन्टेक्ट हो पा रहा था। और इसके बाद पुलिस की टीम ने अपने मुखबिरी नेटवर्क को एक्टिव किया और फिर उनको कुछ समय के बाद में सफलता मिलती है और बलवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बलवीर की गिरफ्तारी के बाद में उसने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसको जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। बलवीर ने बताया कि अंजलि उसको केवल अपना टाइम पास बना करके रखी हुई थी, वह दिलीप की कमी को पूरा कर रही थी। और जब दिलीप अंजलि से कहता था कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग शादी कर लेंगे, तो अंजलि तैयार नहीं होती थी। यानी कि उसने मेरे को अपना पपेट बना रखा था, केवल वो मेरा यूज कर रही थी। और जब भी मैं उससे शादी करने के लिए कहता था तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। और अब मुझे अंजलि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अंजलि केवल मेरा यूज कर रही थी लेकिन मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो रही थी। मैंने अंजलि से कहा कि आज लास्ट दिन है, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और अंजलि ने मुझसे कहा कि पहले ज्वेलरी और पैसे लेके आओ, तब मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसकी इन बातों को सुन करके। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो रिश्ता है केवल सोना चांदी और पैसों तक ही टिका हुआ है। और उससे कहा कि आज तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं चलोगी। अंजलि ने एक बार फिर से मना कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर मैंने अंजलि का काम तमाम कर दिया। बलवीर को उसके बयान के आधार पर अब उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अंजलि को अपने पति को धोखा देने की इतनी बड़ी सजा मिली।